नमस्कार दोस्तों, क्विक रिकेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के टाइप 5 प्रश्न को बनाने वाले हैं। हमारा ये कक्षा 10 का है। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमाइल बहुपद, और ये हमारा टाइप 5 है। इससे पहले हम लोग टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। यदि आप तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है अभी तक, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे टाइप को देख सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आप देख सकते हैं। आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी प्रश्न को आपको समझने में दिक्कत होता है, उस प्रश्न संख्या का टाइप और क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करें। उसको हम अगले वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ कुछ थ्योरी दिया गया है, पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ दिया गया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो मूलों का या शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, और b क्या है तो x का गुणांक है, b क्या है तो ये x का गुणांक है, और a क्या है तो x² का गुणांक है। आइए अब गुणांक के शब्द को समझे कि गुणांक क्या होता है। जैसे आपका यह सवाल दिया है ax² + bx + c। गुणांक का मतलब होता है जो आगे गुणा के रूप में रहे। जो आगे किसके रूप में रहे? गुणा के रूप में। जो आगे गुणा के रूप में रहे। गुणांक का मतलब होता है जो आगे गुणा के रूप में रहे। जैसे गुणा के रूप में रहे। अब इसका मतलब क्या है, इसको याद नहीं करना है आपको, बस समझ लेना है। जैसे आपको बोला गया x² का गुणांक, इसका मतलब क्या हुआ? जो x के आगे गुणा के रूप में रहेगा। ये जैसे देखिए, ये x² है, इसके आगे कौन है गुणा के रूप में? a है, इसलिए इसका गुणांक a होगा। अगर इसी प्रकार से आपको पूछा जाए x का गुणांक क्या होगा, तो x हमारा है यहाँ, और इसके आगे कौन है? b है, इसलिए गुणांक होगा। अचर पद क्या होता है? अचर पद उसको हम कहेंगे जिसके साथ कोई चर ना हो। जैसे ये c, इसके साथ x, y, z, t कुछ भी नहीं, इसलिए क्या हो गया? अचर पद हो गया। तो ये बात आपको पहले समझ लेना है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको याद रखना है, मूलों का या शून्यकों का योग जो होता है अल्फ़ा + बीटा का मान -b/a होता है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ऑप्शन में कभी कभी आपको ये भी पूछेगा कि आपका शून्यकों का योग में ऑप्शन में या तो ये रहेगा या फिर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक रहेगा। तो ये दोनों में से कोई में आप टिक लगा सकते हैं। अगला हमारा है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। c क्या है तो ये c अचर पद है, और a क्या है तो ये हमारा x² का गुणांक है। आज हम लोग इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप इसको अच्छा से समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मान के चलते x² द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी पर आधारित आज हम लोग प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न, यहाँ पर जितने भी प्रश्न लेंगे वो पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न होंगे। यहाँ कहा गया है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ये शून्यक दिया है, मतलब ये अल्फ़ा का मान है और ये बीटा का मान है, और आपसे सवाल किया गया द्विघात बहुपद क्या होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं, चूँकि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। x² रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा का मान मेरा 2 है, 2 लिख दीजिए, बीटा का मान हमारा 6 है, 6 लिख दिए, और इंटू x है रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू 6 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए x² इसका हो गया मान 2 और 6 हो गया 8x प्लस 6 दूना 12। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस 12, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल हमारा है
एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद पहले लिखेंगे सूत्र को। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान से सुनिए, ये हमारा अल्फ़ा का मान है, पहला वाला अल्फ़ा है, दूसरा वाला हमारा बीटा है। अब इसका मान रखिए x² रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा का मान कितना है? 5 है, और बीटा का मान -3 है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -3। इसको हल करेंगे, x² माइनस रहने दीजिए, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, 2x प्लस इंटू माइनस, -5 या 15, x² माइनस 2x माइनस 15। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक इतना और इतना है, यानी कि ये 4 विकल्प दिया गया है, ये 4 विकल्प दिया गया है। तो ये जो शून्यक है यानी कि -2 और 6, तो ये किसका होगा? तो देखिए, शून्यक दिया है, अल्फ़ा का मान दिया है -2 और बीटा का मान दिया है कितना? 6। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। हर जगह हम द्विघात बहुपद नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x² रहने दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान +6 है, इंटू एक्स रहने दीजिए, फिर आ गया -2, अल्फ़ा का मान -2 गुना बीटा का मान 6 है, इसको रहने दीजिए। इसको हल कीजिए, x²। अब देखिए, अब ये -2 है, +6 है, इसमें से 2 चल जाएगा तो क्या बचेगा? 4, हमारा 4 बचेगा, 4x और प्लस माइनस -6 दूना 12। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा x² माइनस 4x माइनस 12, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हर जगह हम लोग द्विघात सूत्र नहीं लिखेंगे, बस आपको समझना है, शुरू में बता दिए, अब आगे आपको समझ लेना है अपने से। जैसे मान के चलिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और 5 होगा? 0 और 5 होगा। तो पहले इसको हम हल करते हैं। शून्यक अर्थात मतलब कहने का अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान कितना है? 5 है। आपको बोला द्विघात बहुपद, तो द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब सुनिए, x का मान x² रहने दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा का मान 0 है प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 5x अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये दोनों को जब गुना करेंगे, करने का मतलब 0 गुना 5 होगा, तो क्या होगा? इसका मान 0 ही हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा? x² माइनस 5x ही प्राप्त होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है? तो ये हो गया मेरा अल्फ़ा और ये हो गया मेरा बीटा। हमको निकालना है क्या? अल्फ़ा। सीधा सा विकल्प समझ लीजिए, जब इसको गुना करें 4 दूना 8 हो जाएगा, तो -8 आएगा, तो -8 जो इसका विकल्प होगा वही आंसर होगा। यहाँ तो -8 है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी -8 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं कि प्लस, चलिए एक बार बना ही देते हैं। हम लोगों का सूत्र क्या होता है? x²। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारा x² का मान x² रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस माइनस तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2। याद रखना है इसको, x² बराबर x² माइनस 4 में 2 गया 2, तो -2x प्लस माइनस 4 दूना 8। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। ये हम लोगों का 2024 में पूछा गया है। इस पर जितना भी वीडियो आएगा वो सारा का सारा पिछले साल का पूछा हुआ आएगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। अगला हमारा, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी कि किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 और -1/2 होगा? ये हमारा अल्फ़ा का मान और ये हमारा बीटा का मान, बस इतने आपको समझ में आना चाहिए। और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है हमारा? x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, बराबर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, अल्फ़ा का मान 3/5 प्लस बीटा का मान -1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद रखना है, इंटू एक्स। उसके बाद दिया क्या है, दोनों का गुणनफल 5 इंटू -1/2। इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूना 10, 3 दूना 6, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 3 दूना 6, 5 एकम 5, एक्स ये प्लस माइनस माइनस, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 और 5 दूना 10 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 6 5 11/10 एक्स -3/10। अब देखिए बटे 10 कहीं नहीं है तो क्या करना है, जहाँ जहाँ 10 है वहाँ से हटाइए, और जहाँ नहीं है वहाँ से हटाइए। करने का मतलब यहाँ से 10 हटाना है, यहाँ नहीं है तो हटाना है। तो 10x स्क्वायर -11x -3, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 10x स्क्वायर -11x। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये कहीं पर हम लोगों का ऑप्शन देने में गलती हुआ होगा। चलिए फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, पुनः एक बार बना लेते हैं इसको, दोबारा से बना लेते हैं इसको हम लोग। जैसे हमारे पास अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 3/5, बीटा का मान दिया है -1/2, और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा का मान कितना है 3/5 प्लस प्लस -1/2 इंटू एक्स प्लस 3/5 इंटू -1/2, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। अब जैसे ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, 5 से 2 से भगा देंगे 6, प्लस माइनस तो माइनस, 5 एकम 5 इंटू एक्स, और यहाँ हमारा जाएगा -3/10, एक्स स्क्वायर -1/10 एक्स -3/10, 10 से सभी को गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर -x -3, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 का एक्स स्क्वायर x -3, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है, तो ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा। तो हमको निकाला, सबसे पहले तो आसान तरीका यही है कि लास्ट में तो अल्फ़ा इंटू बीटा आता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो -30 आएगा, तो -30 तो यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, ये दोनों ने यही दो में से कोई एक होगा, तो उसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर का मान रहने दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3 प्लस माइनस तो प्लस -10 है, इसको जोड़ देंगे इंटू एक्स, 3 इंटू -10, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस माइनस 10 दिया 30, एक्स स्क्वायर -7 तो माइनस इंटू तो +7x -30, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है, 2 और -2 है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 प्लस -2 इंटू एक्स प्लस 2 गुना -2 एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस -2 ये कट जाएगा 0, 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस माइनस 2 दूना 4, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
इसको पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो सब में कॉमन रहेगा, तो पहले हमको एक बात याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर सब में तो कॉमन रहेगा ही, तो हमको हल किसी को करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस यानी कि -2 + 10 इंटू एक्स और 10 दूना तो -20 हो जाएगा। हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस 8x - 20, 8x - 20 लास्ट में होना चाहिए, प्लस 8x - 20। तो देखो -20 यहाँ नहीं है, तो इसका तो ये होगा ही नहीं, ये है -20, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ये वाला आंसर। अब इसको डिटेल्स अगर बनाना चाहेंगे तो अपने से बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर रख दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर नहीं दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2 + 10 इंटू एक्स और -2 गुना 10, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए माइनस ये -2 + 10 में जाएगा तो क्या होगा, +8x और प्लस माइनस -10 दूना 20। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है, 2025 में पूछा गया है। तो आराम से बनाते हैं। हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 5, बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 5 इंटू -3 बराबर एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो मेरा बच गया 2 इंटू एक्स प्लस -5 दिया 15, एक्स स्क्वायर -2x - 15, एक्स स्क्वायर -2x - 15, ऑप्शन सी सही है। ध्यान दें, यहाँ शून्यकों का योग गुणनफल दिया गया है। देखिए ये दोनों में अंतर है, वहाँ सिर्फ अल्फ़ा और बीटा दिया गया था, तो आपको क्या बोलता था कि द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद निकालना होता था। बट यहाँ क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया गया शून्यंकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है। ठीक है, दोनों में अंतर है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। 2012-2018 में पूछा गया है। कहता है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। क्रमशः का मतलब जो पहले आया वो उसका पहला मान होगा, यानी कि शून्यंकों का योग पहले बोला है तो ये शून्यंकों का योग होगा, और ये गुणनफल बाद में आया तो ये गुणनफल होगा। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 2, और क्या गुणनफल बोला है, तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आता है -15। ठीक है, दिया हुआ है, हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 बैठाएंगे तो 2x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -15, तो क्या हो जाएगा -15। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x और -15, एक्स स्क्वायर -2x -15 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ये भी नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल है कुछ इसी प्रकार का। कहता है निम्न में किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग 3 और गुणनफल -10 है।
यहाँ पर सारी जगह दिया है शून्यंकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3। अगला है गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -10। आपको बोला द्विघात बहुपद निकालना है यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो आप कैसे करेंगे? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² रहने दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना -10 है। x² माइनस 3x प्लस माइनस तो क्या होगा 10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये x² माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन सी। कुछ चीज़ें याद रखिएगा, अगर प्लस इंटू प्लस है तो हमारा प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस है तो हमारा प्लस होगा, अगर माइनस इंटू प्लस है तो फिर माइनस होगा, या प्लस इंटू माइनस है तो भी माइनस होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 और गुणनफल -10 है? तो यानी कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा? जैसे दिया है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर x² का मान नहीं है तो रहने दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कितना दिया गया है? -4 दिया गया है इंटू एक्स रहने दीजिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल कितना है -5 तो -5 ब्रैकेट में लिखिए बराबर x² रहने दीजिए माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा +4 इंटू एक्स तो 4x प्लस -5 कहाँ है हमारा? x² प्लस 4x -5 तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2021 में पूछा गया। अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल या योग +3 उनके गुणनफल -2 तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ दिया गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? तो 3 है तो 3x हो जाएगा, और गुणनफल -2 है तो -2 दे दिए, x² माइनस 3x x² माइनस 3x माइनस 2 तो करेक्ट आंसर मेरा ए होगा। आज हम लोग टाइप 5 को कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम लोग टाइप 6 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली आपको 2 प्रकार के प्रश्न देखने मिला होगा। पहला, आपको अल्फ़ा और बीटा का मान दिया था, उसमें आपको द्विघात बहुपद निकालना होता था। दूसरा हम लोग क्या पढ़े? दूसरा टाइप में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम लोग द्विघात बहुपद निकालते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मान दिया गया है वो अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है या योग और गुणनफल का मान दिया है, बस यही दोनों में मुख्य अंतर है, और बाकी इसमें इससे ज़्यादा और कोई अंतर नहीं है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न था इस वीडियो में हम आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। फाइनली थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अस।